इस वीडियो में हम ओवरव्यू करने वाले हैं एसक्यूएल कमांड्स का, जैसे कि DDL, DCL, DML एंड TCL। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इन कमांड्स का यूज़ करके हम डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं जो भी अपने टेबल्स होंगे, व्यूज़ होंगे या इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। और इसमें जो प्राइमरीली कमांड्स आते हैं अपने या स्टेटमेंट आते हैं, क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। क्रिएट स्टेटमेंट, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, इसका यूज़ करके हम डिफाइन करते हैं कोई भी टेबल को, ठीक है। और जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, राइट, उसको उसमें कुछ कॉलम ऐड्स करने हैं या कुछ भी स्ट्रक्चरल रिलेटेड चेंजेस करने हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और एग्जिस्टिंग टेबल है अपना, राइट, और उसमें हमें कॉलम को रीनेम करना है, तो उस केस में हम रीनेम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और जो टेबल है अपना, एट वंस हमें अगर पूरा डेटा डिलीट करना है या रिमूव करना है तो तब हम ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और एग्जिस्टिंग टेबल अगर ड्रॉप ही करना है पूरा, मतलब डेटाबेस में रहेगा ही नहीं, अगर हमने ड्रॉप कर दिया टेबल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और ये जो सारे DDL स्टेटमेंट है, ये स्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस करते हैं नए डेटाबेस में। मतलब आप कोई क्रिएट करोगे या अल्टर करोगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा टेबल्स का। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डिफाइन करते हैं अपने टेबल्स को। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में एक सिलेक्ट स्टेटमेंट आता है जिसका यूज़ करके हम फेच या एक्सेस कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम द टेबल, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। यहाँ पे टेबल का नाम आएगा कोई, तो ऐसे ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट ऑल करेगा फ्रॉम टेबल। हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे क्वेरी करने के लिए अपने टेबल पे। तो नेक्स्ट कमांड है अपनी DML, उसे कहते हैं हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इससे क्या करते हैं, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है टेबल पे, या अपडेट करना है या डिलीट करना है, उस केस में हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसमें मेनली आते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट। हमने जस्ट देखा DDL स्टेटमेंट, राइट, उसका यूज़ करके हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि कोई एक टेबल हो गया, उसमें कॉलम्स होंगे, राइट, मल्टीपल्स, ठीक है। कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया। इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई एम्प्लॉय का नेम हो गया, राइट, एम्प्लॉय की ID हो गई, ठीक है, उसकी सिटी हो गई। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके करते हैं। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें रिकॉर्ड्स अपडेट भी करने पड़ते हैं, राइट, किसी का एड्रेस चेंज हो गया टेबल में, राइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और एम्प्लॉय टेबल में किसी एम्प्लॉय का डेटा रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मतलब कोई रिकॉर्ड अगर आपको रिमूव करना है टेबल से, तो आपको डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। और डिलीट स्टेटमेंट के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में वो वीडियोस में। वरना क्या होगा, अगर आपने सिंगली डिलीट स्टेटमेंट चला दिया टेबल पे, तो पूरे रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो जाएंगे टेबल से, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नोट है। ऐसे ही डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम DML स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इससे एक्सेस कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अपने डेटाबेस के अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे टेबल्स, व्यूज़ हो गए, उस पर एक्सेस कंट्रोल का काम जो करता है ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज करती है। तो इसमें मेनली आता है ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है। मतलब क्या है कि सिंपल, मैंने कोई टेबल क्रिएट किया है डेटाबेस के अंदर, हो सकता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कौन कौन से यूज़र एक्सेस करते हैं ये हम डिसाइड करते हैं DCL स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो जैसे कि एक अपना एम्प्लॉय टेबल है, राइट, और जैसे कि एक टीम है हमारी, टीम 1 करके, उसमें हमारे 3 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, EMP1, EMP2 और EMP3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों एम्प्लॉयज़ को एक्सेस देना है। तो हम ग्रांट स्टेटमेंट का यूज़ करके इन तीनों एम्प्लॉयज़ को एक्सेस दे देंगे कि ये टेबल आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये दो एम्प्लॉय 1 एंड 2 है, इन्होंने टीम छोड़ दी और दूसरे टीम में मूव हो गए, ठीक है। तो हमें इनका एक्सेस रिमूव करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो अभी इस पे काम नहीं कर रहे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवोक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे इन दोनों का एक्सेस रिवोक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सिनारियोज में हम ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे हमने देखा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो कि हमारे डेटा पे कंट्रोल करती है, तो ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, अपने ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल करती है, ठीक है, बेसिकली। तो इससे क्या हम इंश्योर करते हैं डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो इसमें प्राइमरीली आते हैं ट्रांजैक्शन, कमिट एंड रोल बैक, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या है कि जैसे हमें सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि हम एट द सेम टाइम इंसर्ट कर रहे, अपडेट कर रहे, कुछ डिलीट कर रहे अपने टेबल से,
तो उस केस में हम ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे, वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो सीरीज ऑफ जो स्टेप्स है हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे डेटाबेस पे, और कुछ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हैं, परमानेंटली सेव करने हैं अपने डेटाबेस में, राइट। तो परमानेंटली सेव करने के लिए हम एक कमिट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और कुछ ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिए और हमें लगता है बाद में कि अब ये ऑपरेशन हमें परमानेंटली सेव नहीं करना है, ठीक है, कमिट नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं उस केस में रोल बैक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल सेट यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसे अंडू करने के लिए सेम फंडा यहाँ पे यूज़ होता है रोल बैक का, डेटाबेस को पुराने स्टेट में आ जाएगा जैसे हमें चाहिए था। ऐसे ही डिफरेंट सिनारियोज एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये जो एसक्यूएल कमांड्स है यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट हाई लेवल ओवरव्यू था, ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कौन कौन से डिफरेंट कमांड्स हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। इस पे हम डिटेल में वीडियोस बनाने वाले हैं। एट दिस मोमेंट आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन हम डिटेल में वीडियोस बनाने वाले हैं ईच एंड एवरी कमांड पे। सो डोंट वरी, हम आराम से इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। आज के वीडियो में यही था। होप सो यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, and please subscribe my channel for regular videos. Thank you.